जाएँगे। जी जय श्री महाकाल, जय बहुचरा माँ। ये 2000 के जो 26 का ये माघ मेला बहुत सुंदर तरीके से और बहुत दिव्य और भव्य तरीके से इस माघ मेला संपन्न होने जा रहा है। क्योंकि इस माघ मेला को मिनी कुंभ के रूप में भी हम लोग हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि ये सनातन धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, हुँ, ठीक है ना? जब माघ जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। उस दिन से माघ महीना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब माघ के समय पे पूरा 33 कोटि देवी-देवताएँ हमारे गंगा जी में समाहित हो जाते हैं। तो आप यहाँ स्नान करने से जी, यदि आप यहाँ गंगा मैया का एक भी रज आपके शरीर में पड़ जाता है, तो आपको पुण्य प्राप्त होती है। जी, आपका जितने भी पाप है वो सब कट जाती है, तो आपको पुण्य प्राप्ति होता है, ये मान्यता है। जी। और जैसे हमारे उसमें ग्रंथों में, है ना? तो ये माघ मेला का ज़िक्र है, ठीक है ना? माता जी देखने को भी मिला है कि सनातनी किन्नर जो है तत्पर है हर चीज़ में। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था संगम घाट पे आप गए थे बांग्लादेश बांग्लादेश में जो हिंदुओं के जी, साथ जी। अत्याचार हुआ था, उस पर भी आपने विरोध भी किया पिंडदान भी किया हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तो सब कुछ जो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर? देखिए हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा सनातन के मजबूत करने के लिए, सनातन का विस्तार करने के लिए और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में मान्यता मिले, इसी एजेंडा के साथ हम लोग ने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया है। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं का हत्या हो रही है, जी, जी। ठीक है ना? जी, हत्या हो रही है, तो इसमें हमारे पूरा सनातनी किन्नर अखाड़ा इसको कड़ी शब्द में हम लोग निंदा करते हैं। जी, तो इसी के विरुद्ध में हम लोग ने हनुमान मंदिर से संगमनोस तक हम लोग ने रैली निकाला था। जी, क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी सनातनी हैं, हम लोग को सबको एक होना बहुत ज़रूरी है, जी। ठीक है? हम लोग कटेंगे तो बटेंगे, हुँ, बटेंगे तो कटेंगे, सही बात है। ठीक है ना? तो हम लोग को बँटना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई भी मुगल आया, उसने राज्य किया, अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने राज्य किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, तो हमारे भाईचारा को तोड़ के ही इन लोग ने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे राष्ट्र को। जी, तो इसीलिए हम लोग को अपना भाईचारा को ऐसे ही मजबूती के साथ एक होके, संगठित होके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई जाति में बँटे, कोई भाषा में बँटे, कोई समुदाय में बँटे, कोई लैंगिकता में बँटे, तो ऐसे नहीं बँटना चाहिए। हम लोग को एक जैसे एक उँगली ऐसे दिखाएँगे, तो एक उँगली को कोई भी तोड़ सकता जी, है। जी, एक मुट्ठी बन के ऐसे मारेंगे तो नाक में से खून निकलता है। जी, तो अब हमारा पूरा सनातनी जितने भी है, सबको एक मुट्ठी की तरह संगठित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग संगठित नहीं हुए देखिए बांग्लादेश में कोई जाति पूछ के नहीं मार रहा है, जी, धर्म पूछ के मार रहे जी, हैं, है ना? अभी देखिए क्या बोले कश्मीर में भी धर्म पूछ के मारा गया। तो हम लोग क्यों जाति में बँटे, है ना? देखिए मुस्लिम में भी जाति होती है ना? मगर उनसे पूछा जाए तो उन लोग कहेंगे हम लोग मुसलमान हैं, उसमें भी खान, पठान, ठीक है ना? शेख, अंसारी सारे जाति होती जी, है और ईसाई में भी होती है जाति, मगर उनसे पूछा जाए कि आप किस जाति से तो उन लोग को सारा जवाब रहता है हम मुस्लिम हैं। जी, जी, तो ऐसे ही हम लोग सनातनियों को भी एक होना चाहिए, हमारा जाति हिंदू है और हमारा धर्म सच्चे सनातन धर्म है, जी, ठीक है? तो इस भाव के साथ यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस जी, भाव के साथ हम लोग काम करेंगे समाज में, तो एक समाज में अलग मैसेज जाएगा और पूरा के पूरा दुनिया में ये बात पहुँच जाएगा। तो कोई भी हमारे धर्म के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर जी। पाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार भी जैसा जानती हैं बीरेंद्र शास्त्री, वो भी बोलते हैं कि जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई और वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उनको किस तरह से देखती हैं? जी मैं
धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद कहती हूँ हुँ, कि उन्होंने इतना अच्छा सोच के साथ वो काम कर रहे हैं, जी, आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए। जितने भी सनातनी हैं, हाँ, जितने भी हमारे भारत के पूत हैं, उन सबको ये चीज़ समझना चाहिए। आज हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, जी, है ना? और दूसरी बात हमारा संख्या बल भी कम नहीं होना जी, चाहिए। हमारा संख्या बल भी कम हो जाएगा हुँ, तो हमारे हमारे लिए खतरा है। जी, ठीक है ना? जहाँ संख्या बल कम हो जाएँगे, हुँ। ये अधर्मी लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएँगे। तो माताजी, हमारा संख्या बल भी कम नहीं होना लव चाहिए। जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी बहन-बेटियाँ जो हैं, हिंदू धर्म की बहन हुई, सनातनी बेटियाँ, वह इसके शिकार हो रही हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं गार्जियन को ज़िम्मेवारी देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे गार्जियन लोग हमारे बच्चे लोग को अपने संस्कृति के बारे में, अपने परंपरा के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताते ही नहीं हैं। जी, ठीक है ना? जी, तो ये गलत चीज़ है। जी, जब हमको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में पता नहीं रहते तो कोई भी आके कुछ भी करते, ब्रेन वॉश कर जाते हैं, हुँ, तो ब्रेन वॉश हो जाता है। हुँ, तो अब बच्चे लोग को सिखाइए आप लोग। हुँ, कि हमारा संस्कृति क्या है, हुँ, उसके पीछे का लॉजिक बताइए, जी, ठीक है? हम लोग तुलसी माता के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, जी, है ना? तो देखिए उसमें से हम लोग सुबेरे के समय में और कितनी रोशनी जो सूर्य भगवान का जो रोशनी है, विटामिन डी हम लोग को प्राप्त होती है जी, और जब जल चढ़ाते तो तुलसी के पौधा में कितनी वो क्या दवाइयाँ होती है जैसे खाँसी लगे, सर्दी-जुकाम हो तो तुलसी के पत्ता के आप चाय बना के पियो तो कितना सही होता है। ये लॉजिक भी है, वैज्ञानिक तौर से भी इसको मान्यता है, जी, ठीक है ना? जी, वैज्ञानिक ने भी इसको ओम करके हम लोग जैसे सुबेरे-सुबेरे ओमकारा लगाते हैं, तो इसके लिए इसमें कितना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ये सब वैज्ञानिक तौर पे वैज्ञानिक लोग ने भी इसमें रिसर्च किया और उन्होंने भी मान लिया कि आपके जो सनातन धर्म में जितने भी आप लोग कार्य करते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तौर से भी एकदम सही है। जी, ठीक है? तो ये बच्चे लोग को सिखाना पड़ेगा। जी, जब तक बच्चे नहीं जानेंगे, तो उनको कोई भी आके ब्रेन वॉश करके उनको धर्म परिवर्तन होता है। जी, ठीक है ना? जी, और हम अपने जितने भी सनातनी बेटियाँ, उनसे मैं कहूँगी कि बेटी कोई नारी कोई अबला नहीं, आप हुँ, लोग सबला हैं। जी, ठीक है ना? जी, इसी हम लोग देखिए नवरात्र में 9 दिन तक माता के व्रत रखते हैं, जी, माता के पूजा करते हैं, वो भी एक नारी है। जी, ठीक है ना? और गंगा मैया हमारे यहाँ तीनों नदियाँ का समागम है, वो भी वो नारी हैं। जी, ठीक है ना? धरती माता को भी हम लोग माता कहते हैं, वो भी एक नारी जी है। माताजी, तो हमारे सनातन धर्म में नारी की कितनी बड़ी महत्व है। ठीक है? और धर्म में नहीं है इतना जी महत्व। माताजी, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे बच्ची लोग को जब तक नहीं ज्ञान होगा तो ये चीज़ जब ज्ञान हो जाएगा बच्चे लोग को कोई भी बाहर के लोग अधर्मी लोग आके ब्रेन वॉश करेंगे तो वो ब्रेन वॉश नहीं हो पाएगा। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जनरेशन को मैं यही कहूँगी अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने धर्म के बारे में आप लोग शोध करिए। है ना? आप ये देखिए माघ मेला ये 2026 का ये माघ मेला चल रहा है। ये कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। जी, खाली यहाँ पे वीडियो रील्स बनाने की जगह नहीं है। इसको आप लोग आत्मसात करिए। यहाँ पे कितना पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है ना? तो वो पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में हासिल करिए, आध्यात्मक बनिए, ठीक है? इसको जी, आत्मसात करिए। चिंतन करें, मनन करें इस धरती माता में आके, इस गंगा मैया की गोदी में जी, जी, आके। तो ये चीज़ है, तो बच्चे लोग सीखेंगे, बच्चे लोग समझेंगे अपने संस्कृति परंपरा के बारे में, तो उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। पूरा एकदम कट्टर झांसी की रानी बन सकती हैं हमारी बेटियाँ लोग, हुँ, ठीक है ना? जी, कोई वो झांसी की रानी भी इसी देश की जी, बेटियाँ हैं। जी, कितने बेटी पद्मावत बन सकती है जी, जो अपने धर्म के लिए पूरा जौहर कांड जी, है किया उन्होंने, जी, है ना? तो ये हमारी संस्कृति, ये परंपरा है, वो चीज़ के बारे में बोध कराइए बच्चे लोग जी को। माताजी और माताजी एक लास्ट सवाल रहेगा कि लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े लड़कियाँ पहन रही जिसकी वज़ह से आज समाज में दुष्कर्म हो रहा है। हुँ। वहीं छोटे-छोटे बच्चियाँ जो 2 साल, 5 साल, 6 महीना की होती हैं उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है जैसे आप भी देख रही होंगी। तो क्या छोटा कपड़ा मैटर करता है? हम यही कहूँगी मगर देखिए हमारे संस्कृति परंपरा तो है ही है, जी, ठीक है? इसके साथ हम लोग को चलना चाहिए, जी,
ठीक है ना, हमारे संस्कृति क्या कह रहा है, परंपरा क्या कह रहा है। मगर देखिए छोटे कपड़ा के वो महत्व नहीं है, छोटे कपड़ा के मतलब नहीं है, वो इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना, इंसान किस तरीके से सोचता है। और जो भी, चाहे वो जानवर के साथ रेप करते हो, चाहे वो इंसान के साथ लड़के का भी रेप होता है, लड़के के साथ रेप होता हो, चाहे स्त्री का साथ रेप होता है, किसी के साथ भी रेप होता हो, रेप रेप होता है, ठीक है। वो रेप करने वाले उसका मानसिकता वो कितनी निचली स्तर तक वो सोचता है, तो इस समाज में रहने का उनको हक नहीं है। जो रेपिस्ट है उनको डायरेक्ट फांसी की सजा देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कानून ये हमारे देश में बन जाएगा, है ना, ये संविधान में ये कानून, ये इसका वो हो जाए, उल्लेख हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा, कोई भी रेप करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है। आज तो रेप कर दे रहे, जेल चली जा रहे, जमानत में छूट के फिर घूम रहे हैं, ठीक है। तो कानून कमजोर है। और इंसान के देखिए, जो जो घूंघट में बहू है उनके साथ रेप हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, जो 2 साल 3 साल 6 6 महीने के बेटिया के साथ रेप हो रही है, तो वो कहाँ शॉर्ट कपड़ा पहन रही है, पहले बताइए। वो तो नहीं पहन रहे है ना। हाँ, तो इंसान की जो सोच है ना, वो सोच बदलना बहुत जरूरी, जो गंदगी भरा हुआ है जो रेपिस्ट का, उनका वो सोच बदलना जरूरी है। उनको जरूर से जरूर फांसी की सजा मिलना चाहिए, इतना कठोर कानून बने हमारे देश में। यूजीसी के विषय में माता जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि यूजीसी जो ये आया है ना, ये कानून, तो इसको एकदम खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी कुछ भी आरोप लगा देगा, तो वो तो उसी में उलझ के रह जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, और मैं यही कहूंगी कि इस नियम को, इस यूजीसी को वापस लिया जाए, इसमें चिंतन करा जाए, मनन करा जाए। ये बहुत गलत कानून बना है। मतलब जी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए या उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए? उसको पूरा, मैं यही कहूंगी, उसमें विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे तो बच्चे लोग बच्चे लोग आएंगे पढ़ने के लिए, कोई भी कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगा देंगे, तो वो तो उसी में उलझे रहेंगे, तो फिर उनका भविष्य कैसे, वो पढ़ाई, उसके पढ़ाई में ध्यान ही नहीं जाएगा। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो कैसे पढ़ाई कर पाएगा। माता जी कहीं न कहीं को लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से दूसरा एससी-एसटी एक्ट ही माना जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे हैं, उससे भी ज़्यादा ये वो होगा, अब उत्पीड़न होगा। देखिए, एससी-एसटी एक्ट को मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई-कोई लोग कितनी इसका मतलब गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ना, तो सेम इसमें भी ऐसे लागू होगा। तो मैं ये कहूँगी, इसमें बहुत गहन चिंतन करना चाहिए, और फिर से इसको या खत्म कर दिया जाए, नहीं तो इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। इससे आने वाली 27 पे क्या फ़र्क पड़ेगा चुनाव पे? इस पे देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने सालों के बाद राम मंदिर बनना, ठीक है, संतों को, इनके सरकार में संतों के लिए कितना इज्जत है, मान सम्मान है, ठीक है। तो मेरे जो विचार है, मेरे भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आवे, और फिर से इनका मतलब सरकार बने, ये मेरा कहना है। माता जी संतों का सम्मान जो है भाजपा सरकार कर रही है। बिल्कुल, एकदम 100% कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग खुश हैं, सारे संत खुश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा संत समाज देखिए, योगी अभी जी को कहाँ देखना चाहता है? 2025 में जो महाकुंभ लगा, जिस देश को बहुत सारे देश लोग नहीं जानते थे, ये महाकुंभ की वजह से इस देश को जानने लगे। इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? है ना? तो प्रयागराज को तो सब कोई जानने लगे, देश को भी जानने लगे बहुत। कहाँ इतने लोग, 66 करोड़ एक जगह पे आके स्नान करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्व में इतना मतलब जनसंख्या एक साथ में स्नान कहीं नहीं कर सकते हैं। तो यही है, यही सरकार में ये पॉसिबल है। हमारा संत समाज क्या योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना बिल्कुल, चाहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे तो दिली इच्छा है, हमारे माननीय, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, है ना, माननीय प्रधानमंत्री बने। ये मेरे दिली इच्छा है, और मैं भगवान से, मैं बहुचरा माँ से कामना भी करती हूँ कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बने। माता जी राहुल गांधी जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा?
राहुल राहुल गांधी को गंगा मैया शुद्ध दिमाग दे। अभी अभी वो उनका अभी इतना प्रधानमंत्री बनने का वो उस लायक नहीं ना। माता जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी हमारे कौशाम्बी जिला के, हमारे प्रयागराज के हमारे केशव प्रसाद प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। वो बहुत अच्छे कार्य करते हैं और माता रानी करे उनको खूब और आगे बढ़ावे और गंगा मैया उनका चलते ठेस ना लगे, नहाते रवा न टूटे। और बहुत अच्छा राजनेता है क्योंकि सबके साथ सबका विकास इस भाव के साथ वो आगे काम करते हैं। तो मैं उनको दिल से आशीर्वाद देती माता हूँ। जी को जी इस समय सम्मानित दीदी निर्मला पासवान जी जिला अध्यक्ष हैं, बहुत जी तेज तर्राक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बिल्कुल, विषय वो में? मेरी बेटी है। एकदम व्यक्तिगत हमारा उनसे संबंध है, निर्मला पासवान जी से। मैं कामना करती हूँ कि उनके कार्यकाल में जैसे उन्होंने कमान संभाली है, बहुत हमारे गंगा पार में बहुत विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मैं कामना करती हूँ कि और वो आगे बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा ले और समाज को और भारतीय जनता पार्टी को ऊँचाई तक पहुँचाए। माता जी, किन्नर अखाड़ा जो है कि 3 भागों में क्यों बांटा गया है? किन्नर अखाड़ा 3 भागों में कहाँ बटा है? 2 भागों में? नहीं भागा है, 2 भागों में बटा है। पहले किन्नर अखाड़ा बना था 2015 में। वो जिस उद्देश्य के साथ वो किन्नर अखाड़ा बना और उस उद्देश्य के साथ बना था, उस उद्देश्य से विहीन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ने, हमारा विचार मेल नहीं खाता। जैसे ममता कुलकर्णी को अभी अभी कल सुनने में आया कि उन्होंने निकाल दिया, तो बहुत देर में निकाला, ठीक है ना। मैं क्या कहूँ, है ना, लक्ष्मी को कि वो सोचती समझती नहीं ना, किसी को भी अखाड़े में जोड़ लेती है, ठीक है ना। और बहुत बहुत सारे बातें हो जाती, हम लोग समझाए उस समय तो उन्होंने वो समझी नहीं, ठीक है ना। साथ बना था, उस उद्देश्य से विहीन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ने, हमारा विचार मेल नहीं खाता। जैसे ममता कुलकर्णी को अभी अभी कल सुनने में आया कि उन्होंने निकाल दिया, तो बहुत देर में निकाला, ठीक है ना। मैं क्या कहूँ, है ना, लक्ष्मी को कि वो सोचती समझती नहीं ना, किसी को भी अखाड़े में जोड़ लेती है, ठीक है ना। और बहुत बहुत सारे बातें हो जाती, हम लोग समझाए उस समय तो उन्होंने वो समझी नहीं, ठीक है ना। तो आज बहुत देर हो चुका है, अब निकालना ना निकालने से कोई फायदा नहीं, एकदम रायता फैल चुका है। सब कोई जान चुके हैं कितने के केक कटा है, कितना केक बट गया, ठीक है ना, ये भी बात हो गई, ठीक है। तो अब निकालने से फायदा नहीं है, ठीक है। आप अपना अस्तित्व बचाएं लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, तो इसी विचारों के साथ हमारा मेल नहीं खा रही थी, तो इसीलिए हम लोग ने अपना रास्ता अलग कर लिया और सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाया। किन्नर अखाड़े में देखने को मिलता है कि योनि हवन कुंड का जो पूजा होता है माता जी, बहुत लोग उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, उसकी महत्व के बारे में बताइए। ए बेटा, ये योनि जो उससे है ना, ये योनि कुंड, यूनिक हवन कुंड। हवन कुंड, ये हर जगह पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ये कामाख्या माँ के, है ना, मेला लक्ष्य विद्यालय से भी हमारे बच्चे लोग आए हुए हैं। आप सभी